Jai Hind everyone. My name is Ruchi from SVM Malerkotla. Today I am going to present my topic on polynomials. Polynomial is a very important subject in mathematics and polynomial functions in the real world. जो polynomials है वो हमारी real world में भी बहुत यूज होता है. बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को यूज करते हैं बट हमें पता नहीं चलता. हियर इज एन एग्जाम्पल. सपोज एक लेडी है और उसको मार्केट जाना है. वो मार्केट जाने के लिए क्या करेगी, एक कैब वाले को कॉल करेगी. कैब वाला उस लड़की को मार्केट में पहुंचा के उससे एक फेयर कलेक्ट करेगा. जो वो फेयर कलेक्ट करेगा वो एक पॉलिनोमियल के थ्रू ही कलेक्ट होता है. कैसे? एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट. जो कैब वाला है उसने फिक्स्ड कॉस्ट तो उस लेडी से लेनी ही लेनी है, चाहे वो एक सेकंड बाद ही क्यों ना उस कैब से उतर जाए, बैठने के बाद ही. ये फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, 20, 10, 30, 40. एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज, हियर इज अ वेरिएबल कॉस्ट आई हैव टेकन, दैट इज 6x. x स्टैंड फॉर डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस चलती है, एंड 6 जो है वो उसके डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सपोज उस लड़की का घर मार्केट से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो क्या करेगा कैब वाला, उससे 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 मीन्स 60 रुपीज तो ये कलेक्ट करेगा. साथ में जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 20, तो उसका चार्जेस कितना बनेगा, 80 रुपीज. सपोज वो अगर 50 किलोमीटर जाती है या 15 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर जाती है, तो उतना ही उसका चार्जेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. तो ऐसे इसमें क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत जगह यूज होता है. जैसे एक क्रिकेटर है, वो सिक्सर लगाता है, तो जब उसके बॉल की जो सिक्सर की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए, उस बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए भी हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल को समझना बहुत जरूरी है. इस ट्रेजेक्टरी को वही अच्छे से बता सकते हैं जिसने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हो. अब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल. पॉली का मतलब मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं. Polynomial is an algebraic expression which can be written in the form of x naught, a naught plus a1x plus a2x square up to so on. यहाँ पे जो a naught, a1, a2, a3 है वो सारे क्या है, रियल नंबर्स है, एंड x इज अ वेरिएबल, और जो x की पावर है दैट इज अ होल नंबर. ठीक है. एनी algebraic expression that can be written in the form of a naught plus a1x plus a2x square up to so on is called a polynomial. Here is in some examples. जैसे 3x minus 2 is a polynomial, 3y square minus 2y plus 4 is a polynomial. There are so many examples. But यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है. मैंने यहाँ पे बोला था पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. तो क्या हर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होता है या नहीं होता? To identify an algebraic expression is a polynomial or not, there are three conditions. Number one, terms cannot have variables in the denominator of a fraction. जो भी वेरिएबल वाली टर्म है वो टर्म कभी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं होगी. नंबर टू, टर्म्स कैनॉट हैव वेरिएबल अंडर अ रेडिकल साइन. जो वेरिएबल है वो कभी भी रेडिकल साइन मीन्स रूट की फॉर्म में नहीं होगा. नंबर थ्री, टर्म्स कैनॉट हैव वेरिएबल रेज टू नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट. जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो हमेशा ही होल नंबर रहेगी, वो ना तो नेगेटिव होएगी ना फ्रैक्शन में. ये हमने पहले ही पढ़ा है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बट एवरी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट एन पॉलिनोमियल. There are some types of polynomials. First पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिनकी डिग्री 1 हो. डिग्री 1 का मतलब यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1. तो 4x minus 3 इज एन लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो. जैसे इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं. नेक्स्ट इज
क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जहां वेरिएबल की पावर 0 होती है, बिकॉज वी हैव लर्न दिस कि वेरिएबल की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो जहां पे वेरिएबल नहीं होता, जैसे सिंपल है 7, 2, -3/2, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर हमें अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? सपोज एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल एंड वाई इज एनी रियल नंबर, और आप क्या करोगे? आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो वेरिएबल है आप उस वेरिएबल की जगह पे वो नंबर पुट कर दोगे जिसके साथ आपको वैल्यू चाहिए। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -2, तो मेरे को क्या है? एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू एट 3 पॉइंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 3 -2, एक्स -2 में एक्स को क्या पुट कर दूंगी? 3, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जब हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं और हमारी वो वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज देयर इज एन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -2, तो मेरी जो पॉलिनोमियल है एक्स -2, उसकी 0 क्या होगी? मीन्स वो पॉलिनोमियल 0 कब बनेगी? जब मैं x की जगह पे 2 पुट करती हूँ, तो 2 - 2 इज 0। इसका मतलब 2 मेरी पॉलिनोमियल की क्या हुई? 0। और साथ में जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी चीज में अगर हमें अपनी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है उस चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में या कोई कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस बताना चाहती है तो वो अपने डाटा को ग्राफिकली बताएगी तो वो ज्यादा एक्सप्लेन होगा। ऐसे ही जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है? वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है, मतलब कि वहां पे कोई भी अप एंड डाउन नहीं हो तो वो बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो हेयर इज अ ग्राफ ऑफ एन कांस्टेंट फंक्शन। नाउ x+2 लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? वो एक्स एक्सिस को जस्ट एक पॉइंट पे कट करेगा, जितनी उसकी जीरोज होती है वो उतने ही पॉइंट पे उसको कट करेगा। तो हेयर इज एन ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। ऐसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की कितनी जीरोज होती है? 2, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे, जितनी जीरोज है उतने कट। क्यूबिक फंक्शन की डिग्री होती है 3, तो इसकी भी जीरोस कितनी होगी? 3। तो ये एक्स एक्सिस को, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।